जुड़ जाता है कमेंट्री बॉक्स में इस मैच के साथ। टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है पारसिम यूथ पारसिम क्रिकेट टीम और स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। अभिषेक गांवकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर अभिजीत और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर अमीर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। ओ पहली गेंद भी बहुत अच्छी गेंद, इस बार एक यॉर्कर लेन की गेंद सम्मान दिया और जैसे ही शॉर्ट मिड विकेट पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा, जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहेगा तुबी क्रिकेटर्स वज्रिम क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन देखना होगा ये दो टीमों को बीच में किस तरह से ये मुकाबला होता है, क्योंकि बैलेंस टीम है बिल्कुल। मैच को एक एक जीत चुकी है और सामने स्ट्राइक पर अभिजीत, अमीर सागोकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ी सी स्लोअर वन, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर और अंपायर का इशारा हो चुका है, शायद थोड़ा सा बाउंड्री को चेक किया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, सेफ है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। सिर्फ सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और एक बार फिर से अमीर की गेंदबाजी का सामना करेंगे अभिजीत, जो लेफ्ट आर्म बैटर अभिषेक। इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद चलेगी फाइन लेग की तरफ, एक सिंगल मिलेगा स्कोर के खाते में। एक रन और मिला, सागर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्वामी समर्थ 11 उसगांव और उन्हीं के साथ पारसिम यूथ पारसिम। स्वामी समर्थ 11 क्रिकेट टीम के साथ सर शैलेश वो भी दिखाई देते हुए। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। अमीर साळगावकर इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, कवर की तरफ, एक सिंगल बनेगा स्कोर में। बड़ी तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। आज शानदार बल्लेबाजी देखी साहिल आरोलकर के अर्धशतक, लेकिन उसी के साथ सनेश गांवकर की बल्लेबाजी को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की सनेश गांवकर ने शान स्ट्राइकर्स वाडेम क्रिकेट टीम की ओर से। एक रन से जरूर पीछे हो गए अपने अर्धशतक से, लेकिन एक यादगार बल्लेबाजी, ये यादगार पारी। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर और बिल्कुल सामने गेंद फील्ड होती हुई। कोई रन का सवाल नहीं था मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, सफलता जरूर नहीं मिली, कोई बड़ा मौका नहीं दिया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 4 रन। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम की। गेंदबाजी में परिवर्तन, पावर प्ले का दूसरा ओवर और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं लक्ष्मण नाइक। खुद का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर। एक अच्छी शुरुआत पारसिम यूथ पारसिम क्रिकेट टीम की।
पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर बोर्ड पर 4 रन सिर्फ स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम की। बहुत अच्छे दो टीम है, खास करके दोनों टीमों की। मैं थोड़ी सी ताकत की अगर बात करूंगा तो बल्लेबाजी है, सक्षम बल्लेबाजी है दोनों टीमों की। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल अच्छी लाइन पर बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। दो फील्डर है बाहर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पावर प्ले में, और लक्ष्मण नाइक अपने बॉलिंग मार्क पर। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए और गेंद चले गई लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। पहला बड़ा शॉट निकलता हुआ स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद मिली, लेकिन ताकत और टाइमिंग का मिलाप था शॉट में। इस बार फिर से बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद तारामंडल में सीमा रेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। पावर प्ले का दूसरा ओवर, पहले ओवर में बिल्कुल थोड़ा सा शांत क्रिकेट, सिर्फ 4 रन था स्कोर बोर्ड पर टोटल, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े शॉट लगे। इस बार ऑफ साइड पर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं थे। गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में। स्ट्राइक पर अभिजीत, नॉन स्ट्राइकर इन पर अभिषेक, ये जोड़ी स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी को मौका मिला। छोटी गेंद पुल किया कमेंट्री बॉक्स में, बिल्कुल गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर। इस ओवर में यह तीसरा बड़ा शॉट लगता हुआ बल्लेबाजी में। डीजे अब मात्र ठीक ठाक दिखाई देती हुई जो दूसरे ओवर में स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर। इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर लाजवाब शॉट। फील्डर है गेंद के पीछे, रोक नहीं पाए, गेंद उनसे पहले चली गई बाउंड्री लाइन पर। मिले 4 रन स्कोर के खाते में। थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ लक्ष्मण नाइक का ओवर। पावर प्ले समाप्त हुआ 2 ओवर का खेल और टोटल स्कोर हो चुका है 26 रन बिना किसी नुकसान से। पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में परिवर्तन, स्कोर बोर्ड पर टोटल 26 रन और फील्डिंग में परिवर्तन के साथ खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर अमीर साळगावकर अच्छी गेंद। इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया कवर की तरफ, शॉर्ट कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर में। कमेंट्री बॉक्स में ऑनलाइन स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ सूरज दुड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कमेंट्री बॉक्स में से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्मदिन उनका। सूरज, जन्मदिन बिल्कुल आपको मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे सूरज।
स्कोर एक सिंगल के साथ आगे बढ़ा। फिर से एक बार स्ट्राइक पर आते हुए क्या तोड़फोड़ की पिछले ओवर में बल्लेबाजी में। इस बार धीमी फेंकी गेंद, बहुत जल्दी पिक किया इस बार लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, और एक गजब का टाइमिंग, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। लेकिन उसके बाद लगातार बड़े शॉट, काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत स्ट्राइक पर। इस बार एक जोरदार शॉट लॉन्गा पर फील्डर, और बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अपने आप को जज किया, लॉन्गा बाउंड्री पर कैच को पकड़ा, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं पारसिम क्रिकेट टीम को जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलती हुई। स्कोर रुका हुआ 33, लॉस ऑफ 1 विकेट डी से। आनंद पाटिल आ चुके हैं मैदान पर। एक अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी के बीच में। आज बड़ा टोटल भी देखने को मिला इस मैदान पर, और देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज आनंद पाटिल सामना करेंगे अमेरिकी गेंदबाजी का। 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। छोटे गेंद इस बार घूमकर मारा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बेहतरीन शॉट। आनंद पाटिल आते आते बड़े शॉट के साथ आगाज करते हुए, और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकला। 39, 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार हल्के से खेला, टैप किया गेंद को पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पारसिम क्रिकेट टीम के साथ दर्शकों में कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब वो भी मैच को देख रहे हैं, उन्हीं के साथ वेदांग है, धीरज पालियकर है, बहुत से सपोर्टर आ चुके दोनों टीमों के ओर से। स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम के सर शैलेश वो भी इस मैच का आनंद लेते हुए। अभिषेक बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिलता हुआ, और सामने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अमीर सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। कट किया इस बार ऑफ साइड पर, बैकफुट पर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। हेलो, पहले पावर प्ले में सिर्फ 4 रन दिए थे आमिर ने, लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं उनका महंगा बन गया। 18 रन बने, दूसरे ओवर में 22 रन बने। खेल 3 ओवर का आधे ओवर का समाप्त हुआ, और टोटल स्कोर हो चुका है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार इनिंग खेली, 30 रन बनाए अभिजीत ने, लगाए 4 चौके 1 छक्का अपने पारी में, और उसी की बदौलत उसके बाद आनंद पाटिल आ गए मैदान पर, और उन्होंने भी बिल्कुल आक्रामक शुरुआत किया है मैदान पर। देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। चौथा ओवर लेकर कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर पारसिम क्रिकेट टीम के ओर से। 44 रन 3 ओवर का खेल समाप्त 1 विकेट के नुकसान पर। शायद सागर मोरजकर दिखाई देते हुए, जो बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए, अच्छे यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, और वो आ चुके हैं खुद का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर।
7 पर खुद के व्यक्तिगत एक छक्का लगा चुके हैं आनंद पाटिल स्ट्राइक पर, और सामने सागर बोरस्कर खुद का पहला ओवर लेकर। तेज गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन पर भटके, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 45 रनों पर। 45 लॉस ऑफ 1 विकेट। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन इस गेंदबाजी में काफी गति है, काफी रफ्तार के साथ हमेशा गेंदबाजी करते। छोटा रनअप जरूर लेते, लेकिन बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं सागर बोरस्कर अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक हल्का सा अपील, उत्साह ज्यादा, बिल्कुल उम्मीद कम थी, लेकिन बल्लेबाज को लगातार बिल्कुल थोड़ा सा बिट जरूर किया आनंद पाटिल को। स्कोरबोर्ड पर टोटल वहीं पर रुका हुआ, 45 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में, सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में सिर्फ। शुरुआत अच्छी रही थी, बाद में 2 ओवर में लगातार, दूसरे ओवर में 22 रन, तीसरे ओवर में 18 रन, और फिर से कमबैक के लिए एक अच्छा ओवर चाहिए पारसम यूथ पारसम क्रिकेट टीम के लिए। और सामने अगर बात की जाए तो स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम जिस अंदाज के साथ खेल रहे हैं, एक 70 के आसपास, 75 के आसपास टोटल एक फाइटिंग मुकाबला होगा मैदान पर। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट, ओहो, मिड विकेट पर फील्डिंग, लेकिन गेंद उनको बीट करती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंद और बल्ले के बीच में अभिषेक के 1 रन जरूर बना। सामने एक बार जो कि फिर से आते हुए आनंद पाटिल, और टोटल पहुंचा 51, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी, और अल्टी पल्टी की कोशिश, बहुत अच्छी गेंद, एक लगभग यॉर्कर लेन की गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 51, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, सचिन पाटजी आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। 4 ओवर समाप्त हुए, आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी है। एक 20-25 रनों की बिल्कुल उम्मीद होगी स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम को। सामने बिल्कुल अभी भी अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी पारसम यूथ पारसम क्रिकेट टीम को। सचिन पाटजी बॉलिंग बार पर, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है अभिषेक। 4 ओवर समाप्त हुए। अच्छा शॉट, इस बार कवर पर,
बहुत अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर है और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते अच्छा थ्रो, लेकिन विकेटों के बीच में अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आनंद पाटिल लॉन साइकर एंड पर अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित 2 रन पूरे करते हुए। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए सचिन पाटजी एक 18-20 कदमों के रनअप के साथ सामने दूर वाले चोर से रोड एंड से छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर 2 फील्डर, ओहो कैच छूटा और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक और आनंद पाटिल उनका साथ देते हुए 8 पर खुद के व्यक्तिगत। अपने बल्ले को चेंज किया, बैट को चेंज किया है अभिषेक ने, सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। छोटी गेंद इस बार मिस टाइम शॉट, टॉप एज लगा, विकेट कीपर को मौका बना, कैच को पकड़ा, सफलता मिलती हुई दूसरा विकेट चला गया स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम का। डीजे टीम के विकेट कीपर है रूपेश शिवजी, जो एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आने वाला समय बताएगा वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल मैदान पर आ चुके हैं और एक आक्रामक बल्लेबाज प्रवीण नाइक उर्फ पापा। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 57, लॉस ऑफ 2 विकेट, 57 रन 2 विकेट पर सचिन पाटजी एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने टीम को अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने नए बल्लेबाज प्रवीण नाइक। पहली गेंद पर एक स्विच हिट की कोशिश, जोरदार अपील। पहली गेंद पर एक स्विच हिट की कोशिश, फुलर लेन की गेंद शरीर पे टकराई, पैरों पे टकराई और विकेट कीपर रूपेश शिवजी गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार खेला गेंद को देखना होगा, लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर प्रवीण नाइक ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और बड़ी देर के बाद एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 पर पहुंचा। पांचवा ओवर आने वाला, एक ओवर अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर डीप पर है फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो पहुंचा, विकेट कीपर के हाथों में सिर्फ सिंगल मिल गया। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, पारसम क्रिकेट टीम की ओर से एक विकेट मिला, बड़े शॉट को इस ओवर में रोका। खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 59 रन 2 विकेट पर, 59 लॉस ऑफ 2 विकेट, लास्ट ओवर टू गो।
गेंदबाजी में परिवर्तन, चंद्रकांत कांबड़ी आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। 3 ओवर में 44 रन था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक पारसेम क्रिकेट टीम का। और आखिरी ओवर और पहली गेंद, छोड़ा, इस बार जाने दिया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 60 रनों पर। पिछले 2 ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, सिर्फ 15 रन बने। इस बार हवा में मार बैठे, लेकिन लो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। 3 फील्डर थे जरूर, लेकिन बहुत दूर थी गेंद, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 62, लॉस ऑफ 2 विकेट, 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चंद्रकांत कांबळे अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर आनंद पाटिल। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल, एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। सिर्फ सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 63 पर पहुंचा, और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रवीण नाइक। और बेहतरीन शॉट, इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे एंडी। मैं 70, 72, 75 की बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में, जब 3 ओवर में 44 रन बन चुके थे, और लगभग वहीं पर कदम बढ़ाते हुए मैदान पर स्वामी समर्थ 11 उसगांव क्रिकेट टीम। अब तक स्कोर हो चुका है 69, 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद, इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और इशारा हो चुका है वाइड बॉल के लिए। रिव्यू ले चुके हमारे टीवी अंपायर सर राजेश सिंगनापुरकर, वो भी देख रहे हैं। फेयर डिलीवरी, वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर, एक सिंगल बढ़ गया और स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 70 रनों पर। एक फुल टॉस गेंद, इस बार अच्छा शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर है गेंद के पीछे, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, 4 रन बन गए स्कोर में 74, टोटल स्कोर 74 रन। एक अच्छा टोटल, निश्चित रूप से सामने बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी में है पारसेम क्रिकेट टीम की। अच्छा शॉट, इस बार कारपेट के साथ, लॉन्ग अप पर फील्डर, एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 2 रन बने स्कोर में। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 76,
और मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे पारसेम यूथ पारसेम क्रिकेट टीम को 77 रन। शानदार बल्लेबाजी रही, शुरुआत बढ़िया रही। अभिषेक ने बनाए 18 रन, अभिजीत ने बनाए 30 रन, आनंद पाटिल आकर बड़े शॉट के साथ शुरुआत की थी और प्रवीण नाइक जिन्होंने 11 रन बनाए। तो ये था बिल्कुल बल्लेबाजी का लेखा जोखा। एक अच्छा टोटल है सामने। साहिल आरोलकर की बल्लेबाजी, उन्हीं के साथ आमिर है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी है टीम की, लेकिन देखना होगा सामने गेंदबाजी है और किस तरह से मुकाबला होता है। कौन खेलेगा आखिर में तुवी क्रिकेटर्स वजीरिम के साथ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आइए ये जानकारी देने के लिए कमेंट्री बॉक्स में आवाज शाम कलंगुटकर की। "77 runs required to win." Thank you, Ashok Naik, sir, with that first innings. 18 of 10, 30 of 11, 12 of 9, 13 of 6. Here's Pundalik from the Sacred Heart of Jesus School and Sahil along with Amir in the middle for the run chase of 77 runs in 6 overs. A place in the quarterfinal. And he goes long and gone. Straight to the fielder. The well experienced
Bappa has got rid of Sahil on the very first rock that he faced. Gone for a golden duck. It's none for one. Parsim youth, Parsim struck early. New man in, Rupesh Shivji. Short delivery and played over square leg. He's fallen over, but the connection has been top notch. Gets a boundary, gets off the mark. Score moves on to 4. 4 for 1. Deep in his crease again. Oh, just away from the reach of Wasim Kyrgyz. Excellent effort though. He's very acrobatic. Plays different sports. Played for the Churchill team previously. Has been sidelined due to injury. Now in cricket as well. Will get back to football. Does some bit of commentary as well with us whenever he gets time. Currently in Margao doing commentary of Aslam Sheikh's tournament. Short delivery straight to the fielder. Meanwhile, it's gone past 12. 12:30. A very happy birthday to Aslam Sheikh. If you are listening, our wishes from all our three commentators to you. Again, turn to the bat, straight to the wicket keeper. Talking about Aslam Sheikh, he's an excellent umpire, GC umpire. And get him at the Goichi League and different formats in leather ball cricket most of the times. Again, turn to the bat. Not finding the timing right is Amir Salgaonkar. And that will be couple. Abhishek Gaonkar just being loose on the park. Couple to end the over after completion of 1. It's 7. 7 for 1 after completion of the first over. Requiring 70 in 5 overs. 30 deliveries and requiring 70 runs to win for Parsim Youth, Parsim. Here's Anand Patil. Slow delivery, and that slow delivery has met with down the ground for half a dozen. In the slot. And out it goes over the long onside for a maximum. Rupesh Shivji, Santosh Palni, then Amir Salgaonkar. These are some terrific hitters of the cricketing ball. Whichever format, whatever overs they get, whatever ground they
get. Tall man, long levers. Change of plans now. Keeper standing up to the stumps, not to charge down to the bowler. Played from the crease. Deep in his crease, a full toss. Straight to Asim. Will just be one. Big Marcy fan. Short delivery and missed. Anand Patil, another excellent all-rounder in the Goan tennis ball cricketing circuit. He's got the variety while he's bowling, got the slow delivery as well, got the quicker one as well, and also he is electric on the park. Nicely played. Short delivery again. Missing. Dot delivery. Two like match teams. These two. Fire, ice, everything in both these teams. Swing again, missed again. Excellent over coming to an end. Just the 8 runs coming from it. With the context of the game, when they need some big overs, just the 15 coming from the first 2. 15 for the loss of 1 after 2 overs. Parsem youth, Parsem. Pundalik Bappa to continue. First over, 7 runs, picked up a wicket. Full toss, belted. A bit of fumble from Wasim, but good recovery, just 1. Let's cut down this total to 77. Currently it's 16, requiring another 50, in fact 61 in 23. What are they planning? These two in the middle right now. 61 in the remaining 23 deliveries. How can we get there? We need a maximum boundary every over. From where can we find it? Short delivery. That will help. That's wide, extras. Clobber that. And clobber that into the crowd. 6 more. Rupesh Shivji is cutting loose. And in this cold, he is in some red hot bit of form. So far has hit 2 maximums, a boundary as well.
He needs to continue. Down the ground, this time taken. Wasim Khargiz takes the catch. And the one who was firing with all cylinders has to just turn it down and head back in the pavilion. It's 23 for 2. Santosh Palni, aka Sure Poppy, has arrived. His team needs him right now to fire. Can he deliver tonight? Turn to the bat will just be one. Gets off the mark with that single. Haven't heard about Akhil Parab calling me or either Ashok Naik sir about when Sure Poppy gets in the middle. Big fan of Sure Poppy, and rightly so. He is a game changer. Big man with some big hits. Pundalik Bappa. Full toss down the ground. Opportunity again and taken again. 3 in 3. Pundalik Bappa, all the experience in the world, has brought to this game, and in his 2 overs has got rid of the first 3. Has broken the neck of the Parsem Youth Parsem. All 3 batsmen in the pavilion, courtesy of Pundalik. New man in, Shubham Chandroji. Left-hander replacing a left-hander. That's up in the air and gone. Gone for 6. Straight away goes over the top and gets the maximum. After completion of 3, it's 30. 30 for the loss of 3 wickets. Change in bowling, it will be Niranjan from the far end. Superb bit of bowling performance this by Pundalik Bappa. Maximum on the last, but still has got rid of 3 dangerous batsmen of the opposition team. Parsem Youth Parsem. Requiring another 47 in the remaining 3 overs. Nick and gone. Big man, big fish, netted and has been sent on the docks.
Caught behind. 30 for 4. In deep, deep trouble now. Parsem, Youth Parsem. Back home in Usgao. Nago will be Papa Hoop. Little guy looks after everything. Hasn't come with Anu tonight. Otherwise, he travels everywhere. Wherever Aniruddha Palikar goes to play. Also along with Sai Palikar. Big fan of the Mumbai Indians. Big fan of Rohit Sharma. Shreyas. 30 for 4. And here comes Saish. These two in the middle need 47 in 17 deliveries. It's possible. Need to believe how they can get that 47. Knocked him over. Well, the bowler is believing that he can go past his defenses. Bottom edge and onto the stumps. And the Zingas lit up. Half side done pecking of Parsem, Youth Parsem. It's 30 for 5. New man in, Lakshman, on a hat-trick. Is Niranjan. Oh, the stumps. Again, two under the bat. Straight to Sangam. Will just be one. Left-handed, Shubham on strike. Five wickets down already. Remaining 5. Shubham Chandroji. Does he have the power? Does he have the muscle? Has he got any fuel left? He certainly has. That's gone all the way for 6. They won't stop. Parsem, Youth Parsem. The exuberance of youth and experience of the matured old will come in handy. Score moves on to 37, requiring exactly 40 now. 40 in 13 deliveries. Keeper standing up to the stumps just to try and unsettle him with that full extended flow of arms. Along the carpet this time, back past the bowler, down the ground, down to Anand Patil. Will just be one. Single to end the over after completion of the 4th. It's 38, requiring exactly 39 in 12 deliveries. 39 required in 12 deliveries.
Change in bowling. It will be Pravin, aka Papa. 39 in the remaining 12 deliveries. Game of exactly 6 maximums. Knocked him over, bowled him round his legs. Another wicket gone. Maybe sleepwalking, Avishkar Mone. Just dozing off. Going in front of us. Might have just hit something. 38 for the loss of 6 wickets. 38 for 6. Needing another 39 in 11. New man in Chandrakant. Flat batted. Down the ground to the long on fielder. Just one. Single taken. Full toss. Straight to the fielder. Just one. Score moves on to 40. Requiring another 37. It's gettable. You need maximums. Full toss again to end the bat. Will just find the fielder at deep square. Wasim Khargis throws it back to the bowler. Just one. Singles are not helping the Parsim youth Parsim. They need sixes. Short delivery, lets it go. That's wide. Extras. Match coming up next. Winner of this game will take on the two cricketers Hosrim in quarter final 3. On the first night it was Karrem, cricketers Karrem. Yesterday it was Bhumika 11 Kanka. Again, it's a repeat of the same delivery which he bowled earlier. Another wide. All these trophies have been sponsored. Swing missed by the wicketkeeper. Aniruddha Palikar. It's a dot delivery. No damage done. All these trophies have been sponsored by Shri Babu Mandrekar in loving memory of his late wife Bindya Mandrekar. Swing again, missed again. A slow leg cutter. Batsman threw the shot very early and then the ball arrived to the keeper. Dot delivery to end the over after completion of 5 overs. It's 43. 43 for 6. Last over coming up and requiring 34 to win. 34 required in the last over. Change in bowling. It will be Aniruddha Palikar to bowl the final over. Flat batted down the ground and taken by Niranjan. Into the wickets column is Aniruddha.
7th wicket down of Parsim, Youth Parsim. Talked about tomorrow's fixtures, Panchayat and municipality groups. All together, Diesel Boys Anjuna, the home team, the host, will take on Asagaon Cricketers Asagaon. That will be the first game. Then followed by Anjuna Cricketers Anjuna to take on Wilson Boys Vasco. Followed by Autotech Panjim against the Madiha 11 Mapsa. Swing missed. And the final game, Aryan Panthers 77 Sakri to take on Gumteshwar Margaon. So some strong teams lined up tomorrow. Swing again, missed again. Another good delivery from Anu. Wicket ... Just the mere formality left in this game now, as have kept the strong hold since ball 1. That's up in the air. Fielder getting underneath and taken quite comfortably. Another wicket for Anirudh. Wasim Khargis completes the catch. And Ashutosh has also arrived and went back in the pavilion. Another wicket gone. It's 43 for 7. 47 for 8. It'll be Sagar Muraskar. Reverse sweep, that's gone through, and that will be 4. Abhishek Gaonkar has been absent on the field, on the park today. Earlier on a fumble and now one going past him. Slow delivery up in the air. Could it be another wicket? Yes, indeed. Another wicket. 3 wickets in the end for Anirudh Palikar to complete a 3-for in this game. And a convincing bit of victory for the Swami Samarth 11 Usgaon. What a victory this is. 77 runs were required to win. Could manage only 47. Victory by 29 runs for the Swami Samarth 11 Usgaon.